हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के MBBS, BDS और BUMS कोर्सेज़ के बारे में। उनकी कंप्लीट प्रोसेस क्या रहती है एडमिशन की, और हर कोर्स की क्या क्या डिटेल्स हैं, कितनी सीट्स हैं, फ़ीस कितनी रहती है पर ईयर, बॉन्ड का क्या स्टेटस है, PG का रिजर्वेशन है या नहीं है, और स्टाइपेंड क्या मिलता है, और उसके साथ ही लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस साल 2024 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पूरा डिटेल में रिव्यू दूंगा यहाँ पर एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए एज वेल एज इंटरनल के लिए। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, हमारे चैनल एंट्रेंस वाला पर ऑलरेडी कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस कराया जाता है, वो चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग का हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BUMS, BHMS का हो। उसमें चाहे आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हो, प्राइवेट में लेना चाहते हो, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस कराया जाता है और उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ MBBS कोर्स से लेकर। तो यहाँ पर AMU के अंदर जो टोटल सीट्स हैं MBBS की वो हैं 150 यानी 150 सीट्स हैं। और यहाँ पर फ़ीस की बात की जाए तो पर ईयर 45,000 जो है फ़ीस है MBBS की, यानी हर साल आपको 45,000 रुपये जमा करने होंगे फ़ीस के। और यहाँ पर कोई भी सर्विस बॉन्ड वगैरह AMU के अंदर नहीं है। PG के रिजर्वेशन की बात की जाए तो AMU के अंदर PG का रिजर्वेशन है, यानी अगर आप AMU से MBBS करते हैं तो PG के जितने भी कोर्सेज़ हैं उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा और काफ़ी फ़र्क वहाँ पर रहता है एक्सटर्नल और इंटरनल स्टूडेंट के लिए कट ऑफ में। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है और उसके साथ ही एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और एक इसकी खुद की एक पहचान है, जिसकी वजह से इसकी जो कट ऑफ है काफ़ी हाई भी रहती है। अभी नीचे भी आप देखेंगे। बाकी स्टाइपेंड की बात की जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप के दौरान, लगभग 30,000 पर मंथ, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का मोस्टली रहता है। और एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो AMU के चाहे एक्सटर्नल स्टूडेंट हो या इंटरनल हो, उनको बहुत ज़्यादा ये दुविधा रहती है कि कोई अलग से फॉर्म तो नहीं भरना है, खासकर इंटरनल स्टूडेंट को। तो मैं बता दूं कि आपका MBBS का जो एडमिशन है वो एडमिशन प्रोसेस MCC के थ्रू होगा, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है उसके थ्रू होगा। 100% सीट का जो एडमिशन है, यानी स्टेट कोटा से किसी भी सीट पर एडमिशन नहीं होगा, पूरा ऑल इंडिया कोटा से होगा। अब चाहे एक्सटर्नल स्टूडेंट हो या फिर इंटरनल स्टूडेंट हो, दोनों का। अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग का MCC का, तो उस टाइम पर आपको इंटरनल भरना पड़ेगा। उस टाइम पर कोई अलग से AMU में आके फॉर्म आपको नहीं भरना है, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंटरनल को अलग से कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको काउंसलिंग में सिर्फ इंटरनल चूज़ करना पड़ेगा AMU का ऑप्शन लगाकर, और उसी की बेस पर आप जो है इंटरनल कैलकुलेट किए जाएंगे और आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी AMU के पास पहुँच चुका होगा। और एक्सटर्नल है तो सेम आप अपनी चॉइस फिलिंग AMU को डालेंगे, उसके अलावा आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो हो गया पूरा MBBS का। उसके बाद BDS की बात की जाए तो AMU BDS की बात की जाए तो टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पर 35 हैं। और फ़ीस अगर बात की जाए तो लगभग 38 से 40,000 यहाँ पर ईयर रहती है जो आपकी फ़ीस है। और यहाँ पर AMU में कोई भी बॉन्ड नहीं है, यानी आपका अगर इस बार एडमिशन लेते हैं और अगले साल MBBS में एडमिशन हो जाता है तो आप वहाँ से अपना एडमिशन BDS से कैंसिल करा के MBBS में ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। स्टाइपेंड की बात की जाए तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, अच्छा स्टाइपेंड यहाँ पर अप्रोक्स 30,000 पर मंथ का मिलता है। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो इसका BDS का एडमिशन भी जो है MCC के थ्रू होगा, यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 100% सीट्स का। और आप चाहे इंटरनल स्टूडेंट हो या फिर एक्सटर्नल स्टूडेंट हो, तो इसका पूरा जो प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन का वो किसके थ्रू होगा, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। अगर आप इंटरनल हैं तो आपको अलग से चूज़ करना पड़ेगा AMU इंटरनल, और बाकी एक्सटर्नल है तो डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग में AMU रखना है। और अगर इंटरनल है तो कोई अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, जब आप रजिस्ट्रेशन MCC का करेंगे उस टाइम पर आपको AMU इंटरनल चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेता हूँ मैं BDS की। तो AMU एक्सटर्नल से जो ऑल इंडिया रैंक रही थी वो थी 30,837 लास्ट ईयर, और AMU इंटरनल की जो रही थी वो थी 49,370 ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स थे 569 और एक्सटर्नल के लिए 597। तो इस साल जो है ये मार्क्स डेफिनेटली चेंज होंगे क्योंकि पेपर का लेवल जो थोड़ा इजी था। तो ऑल इंडिया रैंक को लेकर आप बेस चलेंगे, अप्रोक्स जो ऑल इंडिया रैंक है वो सेम रहेगी। हालांकि स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड तक आकर 70 से 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक जो है इंटरनल स्टूडेंट को मिल गया था, लेकिन वो बहुत रेयर केस में हुआ था लास्ट में जाकर। तो उसकी कोई संभावना ऐसी नहीं है कि इस साल भी सेम रहेगा।
तो आप जो है सेफेस्ट स्कोर लेकर 50,000 लेकर चल सकते हैं कि 50,000 ऑल इंडिया रैंकर आपकी है तो अपने आप को सेफ़ मानेंगे इंटरनल स्टूडेंट। मैं MBBS के ऊपर कट ऑफ नहीं बताया था, यहाँ पर बता देता हूँ, हालांकि दिख तो रही थी आपको। तो एमयू इंटरनल की 4,833 और मार्क्स थे 660। एमयू इंटरनल की बात की जाए तो 13,065 मार्क्स थे 631। तो लगभग जो इंटरनल की है यही रैंक रहती है 12,500 13,000। तो इसी रेंज में अगर आपकी इंटरनल से रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब उसके बाद आती है BOMS की बात। तो एमयू BOMS में अगर टोटल बात की जाए सीट्स की तो यहाँ पर 50 सीट्स हैं, 25 इंटरनल 25 एक्सटर्नल। तो यहाँ पर मैं बता दूँ तीनों कोर्सेज़ के अंदर 50% जो है इंटरनल कोटा है। तो जितने भी स्टूडेंट एमयू के पिछले 3 साल में लास्ट 3 ईयर्स में, यानी पिछले 3 सालों में अगर आपने एमयू से 12th क्लास पास की है तब आप इंटरनल काउंट होंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपने लास्ट 3 साल के अंदर एमयू से 12th पास किया है तो आपको इंटरनल काउंट किया जाएगा। और 50% सीट जो हैं वो इंटरनल स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती हैं तीनों कोर्सेज़ में। ठीक है, यहाँ पर फ़ीस की बात की जाए तो BOMS की लगभग 13 से 15,000 पर ईयर जो है फ़ीस रहती है। और बॉन्ड की बात की जाए एमयू BOMS में किसी भी तरह का कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो अगर आपको एडमिशन लेकर अगले साल MBBS में एडमिशन हो जाता है तो आप बेधड़क होकर आराम से जो BOMS को छोड़ सकते हैं और अपना MBBS की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर भी PG का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। और क्योंकि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो स्टाइपेंड आपको बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर, लगभग 30,000 पर मंथ जैसे MBBS और BDS में मिलता है उसी तरह। बाकी BOMS के एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो जिस तरह से MBBS और BDS का MCC कराती है उसी तरह से BOMS का एडमिशन ऑल इंडिया कोटा आयुष के थ्रू होता है, यानी AA CCC के थ्रू होगा। यहाँ पर जो 100% सीट्स हैं उसमें 50% एमयू इंटरनल के लिए और 50% एमयू एक्सटर्नल के लिए। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी अप्रॉक्स इसके आसपास रहती है। तो लास्ट ईयर का बता देता हूँ आपको 2023 का एमयू एक्सटर्नल के लिए 53,000 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर कॉलेज मिल गया था, मार्क्स थे 564। और एमयू इंटरनल की बात की जाए तो 1,03,000 यानी लगभग 505 मार्क्स पे जो है इंटरनल को सीट मिल गई थी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पर मिलता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।